एक जगह है दुनिया में जहां तुम चाहकर भी आसानी से नहीं जा सकते। यहां तक कि गूगल मैप्स पर भी उसकी बहुत सी चीजें छुपाई गई हैं। उस जगह का नाम है एरिया 51। ये सिर्फ एक मिलिट्री बेस नहीं है, ये एक रहस्य का नाम है। ऐसा रहस्य जिस पर आज भी लोग बहस करते हैं, सच या सिर्फ एक बनाई हुई कहानी। 1950 के दशक की बात है। उस समय कोल्ड वॉर चल रही थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच तनाव चरम पर था। इसी दौरान अमेरिका एक ऐसी गुप्त जगह की तलाश में था जहां वो अपने सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट और टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर सके। ऐसी जगह जहां आम लोगों की नजर कभी ना पड़े। तभी उन्होंने नवादा के रेगिस्तान के बीच एक सुनसान इलाके को चुना। चारों तरफ सिर्फ रेत, पहाड़ और सन्नाटा। ये जगह इतनी अलग थलग थी कि कोई भी आसानी से वहां पहुंच नहीं सकता था। यही जगह बाद में एरिया 51 के नाम से जानी गई। शुरुआत में यहाँ U-2 स्पाई प्लेन जैसे एडवांस जासूसी विमानों का निर्माण और परीक्षण किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इस जगह को लेकर अफवाहें फैलने लगी। लोग कहने लगे, रात के समय यहाँ अजीब रोशनी दिखाई देती है, आसमान में ऐसी चीजें उड़ती दिखती हैं जो सामान्य विमान नहीं होती, कभी बहुत तेज तो कभी अचानक गायब हो जाने वाली। 1989 में एक आदमी सामने आता है। उसका नाम था बॉब लजार। उसने दावा किया कि वो एरिया 51 के अंदर काम कर चुका है, और उसने जो कहा उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। बॉब लजार ने कहा, एरिया 51 के अंदर सिर्फ इंसानों की बनाई टेक्नोलॉजी नहीं है, वहां एलियन स्पेसक्राफ्ट भी रखे गए हैं। उसने ये भी दावा किया कि उन स्पेसक्राफ्ट को रिवर्स इंजीनियर किया जा रहा है, यानी उन्हें खोलकर ये समझने की कोशिश की जा रही है कि वे कैसे काम करते हैं। उसने कहा कि वे यान एक ऐसी ऊर्जा से चलते हैं जो पृथ्वी पर मौजूद नहीं है, एक अज्ञात तत्व एलिमेंट 115 जो ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता है। उसकी बातों को सुनकर बहुत लोगों ने उसे पागल कहा, लेकिन समस्या ये थी उसकी कुछ बातें बाद में सच साबित होने लगी। जैसे उसने जिस जगह का वर्णन किया था उसका कुछ हिस्सा बाद में सैटेलाइट इमेजेस में दिखाई दिया। इसके बाद एरिया 51 को लेकर लोगों की जिज्ञासा कई गुना बढ़ गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1990 के दशक से लेकर आज तक कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने एरिया 51 के आसपास अजीब घटनाएं देखी हैं। किसी ने कहा कि उसने आसमान में ट्रायंगल शेप की उड़ने वाली चीज देखी। किसी ने कहा कि बिना किसी आवाज के कुछ चीजें पल भर में आसमान में गायब हो गईं। और सबसे डरावनी बात है इस जगह की सिक्योरिटी। एरिया 51 के चारों तरफ इतनी कड़ी सुरक्षा है कि अगर तुम गलती से उसकी सीमा के पास भी पहुंच जाओ तो तुरंत वार्निंग मिलती है, और अगर नहीं माने तो आर्म्ड गार्ड्स सामने आ जाते हैं। कई जगह तो साफ लिखा होता है, यूज ऑफ डेडली फोर्स इज ऑथराइज्ड, यानी जरूरत पड़ने पर गोली चलाने की भी अनुमति है। लेकिन सवाल यह है, इतनी गोपनीयता क्यों? अगर यह सिर्फ एक मिलिट्री बेस है तो इतना छुपाने की क्या जरूरत है? सरकार ने इतने सालों तक इसे ऑफिशियली स्वीकार क्यों नहीं किया? असल में अमेरिका की सरकार ने लंबे समय तक एरिया 51 के अस्तित्व को ही नकार दिया था। 2013 में पहली बार उन्होंने आधिकारिक रूप से स्वीकार किया, हाँ, एरिया 51 है, लेकिन उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक टेस्टिंग फैसिलिटी है। लेकिन क्या लोगों ने इसे मान लिया? बहुत लोग आज भी मानते हैं कि सरकार असली सच छुपा रही है, और यह शक और भी बढ़ गया 1947 की एक घटना के बाद, रॉसवेल इंसिडेंट। न्यू मैक्सिको के रॉसवेल में एक अज्ञात वस्तु क्रैश हुई। शुरुआत में मिलिट्री ने कहा यह एक फ्लाइंग डिस्क है, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी बात बदल दी और कहा नहीं, ये एक वेदर बलून था। लेकिन बहुत लोग मानते हैं कि वो असल में एक UFO था, और उसके टुकड़े यहां तक कि एलियन बॉडीज तक एरिया 51 में ले जाए गए थे। ये कहानी इतनी मशहूर हो गई कि आज भी बहुत लोग मानते हैं एरिया 51 के अंदर एलियंस रखे गए हैं। लेकिन क्या ये सच है? यहाँ एक दिलचस्प बात है, जो लोग एरिया 51 में काम कर चुके हैं उनमें से कई बाद में बीमार पड़ गए। कुछ ने दावा किया कि वे टॉक्सिक केमिकल्स के संपर्क में आए थे, लेकिन सरकार ने कभी साफ नहीं बताया कि वहां असल में क्या होता था। कुछ दस्तावेजों से यह पता चलता है कि वहां ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे जिनके बारे में आम लोगों को पता चले तो वे डर सकते हैं। एक और बड़ा रहस्य है जेनेट एयरलाइंस। हाँ, एक खास एयरलाइन जो लास वेगस से एरिया 51 तक जाती है। इस फ्लाइट में सिर्फ ऑथराइज्ड लोग ही बैठ सकते हैं। कई बार इसकी खिड़कियां भी ढकी होती हैं ताकि कोई बाहर ना देख सके। हर दिन ये फ्लाइट्स जाती हैं और वापस आती हैं, लेकिन वे क्या लेकर जाती हैं? लोग, मशीनें या कुछ और? 2019 में घटना हुई जिसने फिर से एरिया 51 को वायरल कर दिया। एक आदमी ने फेसबुक पर एक इवेंट बनाया, स्टॉर्म एरिया 51, दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस, मतलब सब मिलकर एरिया 51 में घुस जाएंगे। हैरानी की बात यह है कि लाखों लोगों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया।
कुछ लोग सच में नवादा तक पहुंच गए। हालांकि कोई भी एरिया 51 के अंदर नहीं जा सका, लेकिन इस घटना ने यह साबित कर दिया कि लोग आज भी इस जगह को लेकर कितने क्यूरियस हैं। तो सच क्या है? एक संभावना यह है कि यह वास्तव में सिर्फ एक एडवांस्ड मिलिट्री बेस है। यहाँ नए एयरक्राफ्ट, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स का परीक्षण होता है, और जो लोग आसमान में अजीब चीजें देखते हैं वो असल में उन्हीं टेस्ट्स का नतीजा होती है। लेकिन एक दूसरी संभावना भी है जिसे बहुत लोग मानना नहीं चाहते। क्या होगा अगर वहां सच में कुछ ऐसा हो जो इस दुनिया का नहीं है? क्या होगा अगर बॉब लज़ार सच कह रहा हो? क्या होगा अगर रॉसवेल की कहानी पूरी तरह झूठी ना हो? आज भी एरिया 51 के अंदर की बहुत सी चीजें क्लासिफाइड हैं, यानी आम लोग उनके बारे में कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन एक बात साफ है, ये जगह सिर्फ एक मिलिट्री बेस नहीं है, ये एक रहस्य का केंद्र है, जहां साइंस, कॉन्स्पिरेसी और इमेजिनेशन तीनों एक साथ मिलते हैं। और सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, एरिया 51 के अंदर आखिर छुपा क्या है? और क्या हम कभी सच जान पाएंगे, या ये हमेशा दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना रहेगा? एक ऐसी जगह जो मौजूद तो है, लेकिन जिसे हम पूरी तरह कभी नहीं समझ पाएंगे।